नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में। और अगर आप टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ग्लोब टोयोटा को, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। तो स्टार्ट इसके वेरिएंट से करते हैं। फॉर्च्यूनर के अंदर आपको सिंगल वेरिएंट ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 4x2 और 4x4 का ऑप्शन मिलेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो टोटल 7 कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सुपर वाइट, इसके अलावा आपको पर्ल वाइट, तो 2 शेड होगी आपको वाइट की, 2 शेड आपको ब्लैक कलर के साथ मिलेंगी, एक आपको ब्रोंज, सिल्वर और ब्राउन। तो टोटल ये 7 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गई बात इसके कलर्स के बारे में। अब एक डिटेल्ड वॉक अराउंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं इस टोयोटा फॉर्च्यूनर में। सो वॉक अराउंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वॉल्व कार परफ्यूम्स के बारे में। और ये अभी जो मेरे पास है ये फाइबर परफ्यूम है, और ये जो फ्रेगरेंस है क्लासिक फ्रेगरेंस है। यहाँ पे आपको इन्वॉल्व जो है 75 प्लस फ्रेगरेंसेस जो है ऑफ़र करता है। और अभी ये फाइबर परफ्यूम आप देख रहे हैं। इसके अलावा जेल फ्रेगरेंस और साथ में एयर परफ्यूम्स जो हैं आपको वो भी इन्वॉल्व ऑफ़र करता है। और मेरी तरफ से इन्वॉल्व जो है आपको हाईली रिकमेंडेड है। काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है हम इन परफ्यूम्स को यूज़ कर रहे हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है और जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलती है। अपने हिसाब से आप किसी भी 75 प्लस फ्रेगरेंसेस में से जो है चूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट भी मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कार क्वेस्ट, वहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट जो है आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत कार की की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की की आपको मिलेगी। इधर की तरफ लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग क्लोजिंग के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। इधर की तरफ टोयोटा का लोगो, इस तरफ आपको यहाँ पे फॉर्च्यूनर जो है वो लिखा दिखाई देगा और उसका डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह की 2 की जो है आपको ऑफ़र कर दी गई हैं। सबसे पहले इस एसयूवी की विड्थ आप देखिए तो ओवरऑल जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। 1855 mm आपको इसकी विड्थ मिल जाएगी। और फ्रंट इसका ग्रिल जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का ग्रिल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस किया गया है और सराउंडिंग में आपको ये क्रोम फिनिश जो है वो देखने को मिलती है। और काफ़ी एक थिक सी आपको स्ट्रिप यहाँ पे दिखाई देगी जो यहाँ से जाके कंप्लीट वहाँ तक चली जाती है उस फेंडर तक। और बिल्कुल सेंटर में आपको बड़ा सा एक टोयोटा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब इसका हेडलैम्प यूनिट आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप देखने को मिलता है। ये जो है इसकी DRLs है और ये आपको एलईडी प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगी। लो बीम, हाई बीम के लिए आपको ये दे दिया गया है। और जब भी आप ड्राइव करें तो प्लीज़ आप हाई बीम का यूज़ ना करें अननेसेसरली। काफ़ी लोग जो हैं वो हाई बीम पे गाड़ी को ड्राइव करते हैं जो बड़ा ही सामने वाले ड्राइवर के लिए दिक्कत वाली बात है। तो आप लो बीम का ही यूज़ करें हमेशा। और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको एक यहाँ पे कंप्लीट दिखाई देगा। यहाँ पे जो ये डिज़ाइन दिया गया है ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिलती है यहाँ पे। ये आपको फ्रंट में सेंसर्स मिलते हैं जो कॉर्नर्स में दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको फ्रंट फॉग लैम्प जो है वो दिया गया है और ये जो है LED आपको मिलने वाला है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे LED DRLs भी मिलती हैं और साथ में टर्न इंडिकेटर्स जो हैं आपको वो यहाँ पे दिखाई देंगे। फ्रंट जब इसका स्किड प्लेट आप देखते हैं तो ये सिल्वर फिनिश के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है जो ओवरऑल गाड़ी के लुक्स को काफ़ी बेहतर बना देता है। और इंजन हुड आप इसका देखिए तो इंजन हुड का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा रखा गया है और इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है। हेडलैम्प जो है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑफ़र कर दिए गए हैं। अब एक बार इस एसयूवी की साइड से आप देखिए तो जो लेंथ है इसकी वो काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है। 4795 mm आपको यहाँ पे लेंथ मिलने वाली है। और टायर साइज़ आप इसका देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये 18 इंचेस के अलॉय व्हील जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और जो टायर प्रोफाइल है 265/60 आपको टायर प्रोफाइल मिल जाएगा। और 4 डिस्क ब्रेक आपको ऑफर कर दी गई है। ये स्कर्टिंग्स जो है ब्लैक कलर की वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फुट स्टेप मिलते हैं ताकि आप इजीली अंदर एंटर कर सके और बाहर जो इनग्रेस एग्रेस है वो आपका ईजी हो सके। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 220 mm का आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। उसके बाद ORVMs जब आप देखते हैं तो बॉडी कलर्ड आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं। LED ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। हैंडल्स जब आप देखते हैं तो क्रोम फिनिश के साथ आपको मिलेंगे और को ड्राइवर साइड भी आपको एक्सेस बटन जो है वो दे दिया गया है। इस शोल्डर लाइन पे आपको क्रोम यूजेस जो है वो दिखाई देगा। विंडो ग्लासेस का साइज़ आप देखिए, काफ़ी बड़ा साइज़ जो है इनका विंडो ग्लासेस का रखा गया है और इस ग्लास का साइज़ जो है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। तो अंदर जो लाइट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको मिलने वाली है। ऊपर की तरफ आपको ये रूफ रेल्स जो हैं वो दे दी गई हैं। और जब आप देखते हैं तो को ड्राइवर सीट जो है ये भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ है। तो यहाँ से जो को ड्राइवर सीट को है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। और इधर की तरफ आपको मिलता है अगर एयर बैग को डीएक्टिवेट करना चाहे पैसेंजर एयर बैग को तो वो यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं और उसका नोटिफिकेशन जो है आपको
यहाँ पे ये दिखाई देने वाला है। उसके बाद जब हम सेंट्रल कंसोल की बात करेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको यहाँ पे 80 लीटर्स की ऑफ़र कर दी गई है। अब एक बार रियर से इसको आप देखिए तो जो रियर लुक्स हैं इसके वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल टॉप पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। देन ये स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर शील्ड पे वाइपर, वॉशर, डिफोगर वो सब आपको मिल जाएगा। और जो क्रोम आपको ये शोल्डर लाइन से होता हुआ यहाँ से चला जाएगा और इस तरफ से कंप्लीट आगे की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोयोटा का लोगो, यहाँ पे फॉर्च्यूनर लिखा आपको दिखाई देगा। और जो टेल लाइट्स हैं इनका डिज़ाइन जो है वो भी आपको जो इसके हेडलाइट्स हैं उनकी तरह दिखाई देने वाला है। यहाँ पे LED सेटअप आपको मिल जाएगा। दोनों तरफ बैकलाइट जो है वो आपको मिलती है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे रियर फॉग लैंप जो है दोनों तरफ आपको वो दिखाई देगा। और ये जो पार्ट है रिफ्लेक्टर आपको दे दिया गया है। 4 सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। और रियर कैमरा जो है आपको यहाँ पे वो दे दिया गया है। और स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा। बूट को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, सामने भी कंट्रोल मिलता है और की पे भी कंट्रोल मिलता है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। 4x4 है तो सिग्मा 4 का बैज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर सभी 3 रो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो ये कुछ स्पेस आपको मिलता है। इन सीट्स को आप फोल्ड करना चाहें तो इन सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। सो ये कुछ है रियर का। हेडरेस्ट जो है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो रियर में आपको AC वेंट्स हैं जो रूफ़ में मिलते हैं, सेकंड रो में भी आपको रूफ़ में मिल जाएंगे। और स्पेयर व्हील मैंने आपको नीचे की तरफ दिखा दिया। क्लोज़ करने के लिए आपको जस्ट ये बटन प्रेस करना है और जो बूट है आपका वो क्लोज़ हो जाएगा। अब ले चलता हूँ मैं आपको इसकी सेकंड रो में। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम्स हैं वो आपको ब्लैक और इस ब्राउन शेड के साथ जो है दिखाई देंगी। ये जो है सॉफ्ट टच आपको मिलता है। रेस्ट हर जगह हार्ड प्लास्टिक आपको दिखाई देगा। इधर की तरफ फॉर्च्यूनर लिखा आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये बोतल होल्डर, स्पीकर यहाँ पे दिया गया है, पावर विंडो का कंट्रोल, 1 टच अप डाउन जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये इनर डोर हैंडल जो है क्रोम फिनिश के साथ आपको दिए गए हैं। एक बार सीट्स आप देखिए तो इस तरह की लेदर फील सीट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। ओवरऑल जो इनकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। अब एक बार अंदर की तरफ चलते हैं तो अंदर एंट्री के लिए आपको यहाँ पे फुट स्टेप जो है वो दे दिया गया है। तो ईजिली आप यहाँ से इसके ऊपर पैर रख के अंदर एंटर जो है वो आप कर पाएंगे। और सामने वाली जो सीट्स है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। तो आप स्पेस देखिए, स्पेस आपको जो है यहाँ पे भरपूर मिलता है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 3 हेडरेस्ट आपको ऑफ़र किए गए हैं। और इनको हेडरेस्ट को जो है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। सभी 3 पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। तो सेंटर पैसेंजर की सीट बेल्ट जो है ऊपर से आएगी और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे आर्मरेस्ट के अंदर आपको ये 2 कप होल्डर्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। अगेन इसकी जो विड्थ है वो भी अच्छी रखी गई है। और जो इसकी हाइट वगैरह है वो तो सीट की हाइट के साथ ही आपकी एडजस्ट हो जाएगी, तो उसमें तो कोई इशू नहीं रहने वाला है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो इधर की तरफ हैंडल्स आपको मिल जाएंगे। AC वेंट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मिलते हैं और यहाँ से इनका फ्लो वगैरह जो है आप वो चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे LED लाइट जो है वो ऑफर कर दी गई है। 2 AC वेंट्स मिलते हैं तो डायरेक्ट फ्लो जो है आपके फेस पे रहने वाला है। सिर्फ एक इशू यहाँ पे होगा वो कि जब आपकी गाड़ी कहीं धूप के अंदर पार्क होगी तो रूफ़ जो है वो बड़ी जल्दी हीट हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ही लेंगे आपको पीछे जो कूलिंग है वो पहुँचाने में। सेम इधर की तरफ भी आपको ये हैंडल दे दिया गया है। सामने जो हेडरेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। और इन सीट के बैक में आपको ये हुक्स मिल जाएंगे 4 kg का इस तरफ और 4 kg का इस तरफ। तो कुछ हैंग करना चाहें तो वो आप इनके ऊपर हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक 12 वोल्ट का सॉकेट, मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद सीट बेल्ट जब आप देखते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट आपको मिलती है। तो सीट बेल्ट की जो हाइट है वो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर पाएंगे। 2 बंदे काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा एडजस्ट होना चाहे तो एडजस्ट हो सकता है। सेंट्रल हम्प की जो हाइट है वो लो है, लेकिन फ्लैट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा इसको डाउन जो है वो यहाँ पे रखा गया है। 2 बंदों के लिए जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे रहने वाले हैं। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ। सो एक्सेस बटन जो है आपको इधर की तरफ भी मिलता है, यहाँ से आप लॉक अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। ड्राइवर ट्रिम जब आप देखते हैं तो सेम आपको ड्यूल टोन के साथ मिलेगी। ये जो है आपको सॉफ्ट टच मिलता है। रेस्ट हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको ये बोतल होल्डर, यहाँ पे मैगजीन होल्डर, ये आपको यहाँ पे स्पीकर दे दिया गया है। ये आपको ट्विटर यहाँ पे मिल जाएगा।
ऑल फॉर पावर विंडोज़ के कंट्रोल, और सभी विंडोज़ जो है वन टच अप डाउन आपको मिलती है। लॉक अनलॉक के लिए, चाइल्ड लॉक के लिए, मिरर्स के एडजस्टमेंट और फोल्डिंग के कंट्रोल्स आपको दे दिए गए हैं। इस तरफ जब आप देखते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। सामने के पार्किंग सेंसर जो हैं उनको आप ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। ये DPF का आपको बटन मिलेगा, और ये बूट ओपन क्लोज के लिए ये आपको फ्यूल लीड और इंजन हुड जो है उसको ओपन करने के कंट्रोल्स मिलते हैं। ड्राइवर सीट जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल यहाँ पे मिलती हैं, तो यहाँ से आप इसको जो है एडजस्ट कर पाएंगे। 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। आप चेक कर लेते हैं इस SUV के इंटीरियर्स। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं तो ब्लैक और इस लाइट ब्राउन शेड के इंटीरियर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग व्हील आप देखिए तो यहाँ पे आपको सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, लेदर रैप्ड आपको ये दिया गया है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश जो है वो दिखाई देगी। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिलती है, और जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी स्मूथ इसकी रहने वाली है। इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स। नीचे की तरफ आपको ये लीवर दे दिया गया है क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है, और इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। वाइपर के कंट्रोल इस तरफ, और इस तरफ आपको ये जो है लाइट के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। साथ ही फ्रंट फॉग लैंप और रियर फॉग लैंप जो है वो यहाँ से ऑन कर पाएंगे। सामने की तरफ जब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये आपको ब्लू कलर की इल्यूमिनेशन जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी। ओवरऑल जो क्लस्टर है वो इसका अच्छा लगता है। इधर की तरफ आपको RPM मीटर और इंजन टेम्परेचर गेज, उस तरफ आपको स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज जो है वो दे दी गई है, और सारे इन्फॉर्मेशन इस DIS के अंदर आपको यहाँ पे ये शो करता है। तो हर चीज़ जो है आपको ये सामने की तरफ दिखाई देने वाली है। और इसका सेंट्रल कंसोल जब आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक क्लॉक मिलती है। ये हजार्डस लाइट का कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आपको ये दिखाई देगा 8 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर सिस्टम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओवरऑल जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिलता है। ये साथ में आपको जो इस म्यूज़िक सिस्टम के बटन्स हैं वो दे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है पैसेंजर एयरबैग एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन की। अभी एक्टिवेट है तो ऑन है, डीएक्टिवेट कर देंगे आप तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ऑटो AC आपको मिलता है। ड्यूल जोन AC जो है आपको वो यहाँ पे दिखाई देगा, तो इस बटन को प्रेस करेंगे ड्यूल जोन AC जो है वो आपका ऑन हो जाएगा, और ये सारे कंट्रोल जो है इस AC के आपको मिलेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल मिलता है। 4 व्हील आप अगर यूज़ करना चाह रहे हैं 4 व्हील ड्राइव तो इसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, ये आपको ड्राइवर को ड्राइवर वेंटिलेशन सीट्स के जो फ्लो है उनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपको USB-A पोर्ट, 12 वोल्ट का एक सॉकेट, और कुछ एक स्पेस यहाँ पे दे दिया गया है, तो मोबाइल वगैरह कुछ रखना चाहें वो आप रख पाएंगे। अभी ये जो है मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिखाई देगी। जब गाड़ी स्टार्ट रहती है तो इस तरह की हल्की वाइब्रेशन जो है आपको इस गियर लीवर के अंदर ज़रूर फील होने वाली है। ये सारा जो है यहाँ पे वुडन फिनिश आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो है ये आपको नॉर्मल के अंदर रहती है। इको स्पोर्ट्स आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर ये आपको यहाँ पे कुछ एक कंट्रोल्स मिल जाएंगे ट्रैक्शन के लिए, और ये 4x4 की एंगेजमेंट, रियर व्हील को अगर लॉक करना चाहें तो वो आपको यहाँ पे कंट्रोल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। कुछ एक स्पेस यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। फिर एक ये आर्मरेस्ट आपको मिलता है जो फिक्स्ड है, आप इसको स्लाइड नहीं कर पाएंगे। अंदर की तरफ कुछ एक स्पेस आपको ऑफर कर दिया गया है, और जो इसकी विड्थ है वो अच्छी रखी गई है, तो 2 बंदे जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं कंफर्टेबली। और इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो सबसे पहले इसका डैशबोर्ड आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि ड्यूल शेड के साथ आपको मिलता है। ये जो है सॉफ्ट टच आपको मिलेगा, रेस्ट जो है हार्ड प्लास्टिक आपको दिखाई देगा। फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे रखी गई है। एक चीज़ आपको मैं और दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कप होल्डर्स, ग्लास होल्डर्स, और इनको काफ़ी नीट एंड क्लीन यहाँ पे प्लेस किया गया है। इधर की तरफ ये आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिखाई देगा, और इस तरफ भी जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये ग्लास होल्डर जो है वो दे दिया गया है। और इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक स्पेस दे दिया गया है। कूल ग्लो बॉक्स आपको ये मिल जाएगा, और नीचे की तरफ भी आपको कुछ एक स्पेस मिलता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। हैंडल्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं, तो इनको ग्रैब करके ईजिली आप अंदर जो है एंटर कर सकते हैं। इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन दिखाई देगा। ड्राइवर साइड जब आप देखेंगे तो सेम इधर की तरफ भी आपको वैनिटी मिरर और फिर इल्यूमिनेशन दे दिया गया है, और साथ में ये आपको इधर की तरफ टिकट होल्डर जो है वो भी दिखाई देगा। ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। LED लाइट्स जो हैं वो आपको ऑफर कर दी गई है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये गूगल्स
होल्डर। तो ये थे इस कार के इंटीरियर्स। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सो अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे 7 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स, नी एयरबैग और कर्टन एयरबैग्स, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा ABS ब्रेक्स विद EBD ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद ब्रेक असिस्ट आपको मिलेगा, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। साथ में आपको फ्रंट में कॉर्नरिंग के लिए सेंसर्स मिल जाएंगे और रियर में भी आपको सेंसर्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। रियर कैमरा जो है आपको वो भी यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं इंजन की। तो ये जो गाड़ी है पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन के साथ आपको मिलेगी। पेट्रोल के साथ सिर्फ आपको 4x2 का ऑप्शन मिलेगा, डीजल के साथ आपको 4x2 और 4x4 दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2.7 लीटर्स का आपको पेट्रोल इंजन मिलता है जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है 166 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 265 न्यूटन मीटर्स का। मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहीं डीजल इंजन जब आप देखते हैं तो 2.8 लीटर्स का डीजल इंजन आपको मिलेगा जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करेगा 204 PS की, और जो टॉर्क है वो वेरी करता है। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन कंसीडर करते हैं तो जो टॉर्क निकल के आएगा 420 न्यूटन मीटर्स का, और अगर आप कंसीडर करते हैं ऑटोमेटिक तो टॉर्क निकल के आएगा 500 न्यूटन मीटर्स का। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वारंटी की बात करें तो 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर एक्सटेंड करा पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की। तो प्राइजेस जो है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसका 4x4 है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 40,03,000 रुपीज़, और अगर आप जाते हैं इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ तो एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगा 42,32,000 रुपीज़। और जितने भी प्राइजेस सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक्स शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टोयोटा फॉर्च्यूनर पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।